कंपनी के वेबसाइट पर आ गए हम व्हाट वी डू। तो फिर मैं सबसे पहले तो आपको कहना चाहूँगा कि मुझे पर्सनली अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना रहता ना तो मैं इस कंपनी को सिलेक्ट नहीं करता और मैं जाता टाटा स्टील की तरफ या फिर ज़्यादा JSW स्टील की तरफ। ये क्यों जाता वो मैं आगे बताऊँगा, क्योंकि देखिए वो डायरेक्ट बता नहीं सकता, पहले एक्सप्लेनेशन जानना पड़ेगा। सबसे पहले कंपनी बताती है कि हम क्या करते हैं। लार्सन मेटल एंड इंडस्ट्री वो एस्टैब्लिश हुई थी उस विजन से कि वो है ना यहाँ पर एकदम लीडर बन जाए मेटल के डीलिंग में। तो मेटल के डीलिंग में लीडर तो बनी नहीं, वो तो हमें दिख रहा है, इनका विजन तो पूरा हुआ नहीं है। तो विजन पूरा होने के कगार मतलब कगार पे भी नहीं है, आगे करेंगे, ठीक है। तो वो अभी तक उनका विजन है और इनका जो एक्सपर्टीज़ है ये है ना, ये है कि एंड टू एंड सोल्यूशंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पर बनाकर देती है कस्टमर्स को। अभी इसके ऐसे कोई मेजर कस्टमर तो मुझे दिखे नहीं, मैंने बहुत सर्च किया एंड देन आई केम टू कंक्लूजन कि ऐसे कोई मेजर कोई है नहीं कि जिसके ऊपर वो एक कर सके कि ओके माय कस्टमर इज जियो, माय कस्टमर इज टाटा। टाटा क्यों कंज्यूमर बनेगा, टाटा खुद टाटा स्टील से स्टील लेगा ना। तो वैसे ही मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी देखिए टाटा स्टील के तरफ क्यों जाना है, बिकॉज टाटा की जो भी ग्रुप है, टाटा मोटर्स है, वो जो सामान लेगी वो टाटा स्टील से लेगी। अब JSW स्टील की तरफ क्यों जाना है हम, क्योंकि JSW स्टील के भी बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। तो अभी ये कंपनी के ऐसे कोई बड़े कॉन्टैक्ट्स नहीं है कि मैं वो अपने बैलेंस शीट में कह सके कि दिस कंपनी, दिस स्पेसिफिक कंपनी इज आर कस्टमर। ओके, तो कस्टमर छोटे छोटे भी नहीं कह सकते, कस्टमर उनके बड़े बड़े हैं, बट ऐसे नहीं है कि जिसको 1 लाख टन 50 लाख टन ऐसा एक माल चाहिए, वैसे तो नहीं है। मतलब एक जनरल वाला, चलिए 1000 ये किलो स्टील दे दीजिए, मेटल दे दीजिए, तो फिर वो वैसा है। और सेकेंडली अगर हम बात करें तो ये क्या बता रहे, ये वाई चूजर्स, तो इन्हें चूज़ क्यों करना चाहिए, क्योंकि इनके पास एकदम डेटाबेस बहुत बड़ा है, नॉलेज बड़ी है, इतने टाइम का है, 1974 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो वो भी एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, मैं कंपनी को बुरा ज़रा भी नहीं कह रहा हूँ। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से कंपनी के अंदर सारी फ्रॉड हुई, और कंपनी का फ्रॉड नहीं था, वो हर एक चीज़ होती है और आपको बहुत बड़ी लर्निंग मिलने वाली है वो वीडियो से। सो डू लेट इट वॉच। और आगे क्या लिखा है कि वो है ना सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो कस्टमर को की नीड्स को, एक्सपेक्टेशन को, बजट को इंप्लीमेंट करते हुए वो अपनी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाते हैं। तो ये कंपनी की वेबसाइट हो कि मुझे ठीक ठाक लगी, लार्सन मेटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड। तो फिर वो कंपनीज एक्ट के अंदर वो पब्लिक लिमिटेड बन गई, और वो कभी बनी, वो भी 28 जनवरी 1975 को ये हुआ है, और 28 और 22 अगस्त वो पब्लिक बन गए। मतलब समझ रहे हो, 1975 में ही वो लॉन्च हुई और 1975 से ही वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अभी इसका जो भी डेटा हमारे सामने आता है वो डेटा आता है अराउंड हमें 2 से 3 साल का, 2018 से डेटा चालू होता है और उसके पहले का डेटा किधर भी अवेलेबल नहीं है। तो हम पहले है ना इसके रिजल्ट देख लेंगे, देन बात करेंगे कि किस तरह से इसे फिनस्टार मिला है। फिनस्टार भी आपके सामने है, 2 स्टार है, और वो तो आगे हम बात करने वाले हैं। बट हमें ना PNL देखेंगे, तो PNL फ्रॉम 2020 का है, ओके, एंड क्वार्टरली रिजल्ट नहीं, हमें PNL देखना है। तो PNL भी हमें 2020, 2019, 2018, 2017 तक का दिख रहा है। ओके, 16 का भी है इसके अंदर अवेलेबल। तो स्क्रीनर पर 2018 से अवेलेबल है और मनी कंट्रोल पे 2019 से अवेलेबल है, लेकिन फिनोलॉजी पर 2016 से अवेलेबल है, तो वो बहुत अच्छा है। नेट सेल्स देख सकते हो आप, नेट सेल्स 2017 में भी कम हुई, 18 में भी कम हुई, 19 में भी कम हुई और 20 में भी कम हुई। तो देख सकते हो जितनी सेल्स 2016 में हुई थी उतनी सेल्स यहाँ पर 2020 में और 21 में नहीं हुई है, जिसके लिए मुझे कंपनी बराबर बाय नहीं लगती है। हाँ, अगर आगे जाके ये कंटिन्यूसली अपने प्रॉफिट्स में, अपने नेट सेल्स में ऐसी ग्रोथ दिखाएगी ना, एक्सपोनेंशियल या फिर एक जनरल ग्रोथ, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है ना अपनी सेल्स के थ्रू, तो वो दिखाएगी, तो हम बाय कर सकते हैं। देखिए अभी टाटा स्टील है, वो मतलब उनके, अभी देखिए ये जो कंपनी है इनके पास ऐसा एक कोई बेस नहीं है कि हर महीने या फिर हर हफ्ते या फिर हर साल वो उनसे है ना ये माल खरीदते जाएंगे या फिर ज़्यादा खरीदते जाएंगे। तो उनके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है। तो जो कस्टमर्स आते हैं वो कस्टमर्स डेली के होंगे वो तो हमें नहीं पता, बट जिस तरह के कस्टमर्स हैं तो उनकी वजह से है ना ये जो सेल्स है वो अनसर्टेन है। तो सेल्स कभी ज़्यादा हो जाएगी तो कभी कम हो जाएगी, तो वो सेल्स पर डिपेंड करता है कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आएगा। वो ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ कंपनी ने पकड़ी नहीं है। जो कंपनी के लिए एक थोड़ी सी ख़राब बात है, रिजर्व्स और बोरिंग्स का रेशियो अच्छा है, ठीक ठाक है।
रिजर्व ज़्यादा नहीं पड़ी है, और वैसे भी 100 करोड़ की कंपनी से हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, ज़्यादा रिजर्व नहीं पड़ा है, जो उसके हिसाब से बैलेंस शीट ठीक ठाक है और अच्छी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो देखिए, मैं कंपनी को ज़रा भी ख़राब नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एज एन इन्वेस्टर आपको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप देखो, इसने डिविडेंड 2 बार दिया है, बोनस एक भी बार नहीं, और राइट्स भी नहीं, और स्प्लिट्स भी एक भी बार नहीं दिया है। तो वो हाँ बराबर बात है, इतने टाइम से तो वो स्टॉक एक ही कंसोलिडेटरी मोड में ही था, तो क्या ही देगा। अगर हम बात करें चार्ट्स की, और उससे पहले हम फिन रेटिंग की बात करें, तो फिन रेटिंग की एफिशिएंसी इसकी बहुत पुअर है, एंड दैट इज़ वाई आई वाज टेलिंग कि आप इसमें इन्वेस्ट ना ही करो तो अच्छा है। मैं आपको रोक नहीं रहा, मैं बस आपको कह रहा हूँ कि इससे अच्छे तो टाटा स्टील के हमारे दिख रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील का दिख रहा है, वो लोग कितना ऊपर ऊपर भागे है। अभी स्टील सेक्टर में भी कई सारे स्टॉक्स है जिसका आगे फ्यूचर बहुत हाई है। अभी जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी तो उसके अंदर सबसे पहले तो लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ होगा, जो अमर राजा बैटरीज और हमारा दूसरा जो है उनके साथ ये टाइप होने वाला है। तो लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड बढ़ने वाली है, तो फिर ये अमर राजा बैटरीज और एक्साइड इंडस्ट्रीज पे आप नज़र रख सकते हो अगर आपको बैटरीज का फ्यूचर आगे अच्छा दिख रहा है तो। फिर सेकेंडली ये कार्स बनने वाली है, तो उसके लिए स्टील सेक्टर आगे बढ़ेगा, क्योंकि स्टील तो ही तो आगे लगेगा ना, तो स्टील सेक्टर आगे बढ़ेगा। अभी स्टील सेक्टर के रिलेटेड ही ये कंपनी है। मैंने आपको बताया कि स्टील सेक्टर का डिमांड यहाँ पर कम क्यों हो रहा है, उसके स्टॉक के प्राइस गिर क्यों रहे हैं, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। आप बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिस कर रहे हो, बहुत कम ही लोगों ने देखा है। आगे अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स में भी हमें पता चल रहा है कि फाइनेंशियल्स इतने कुछ अच्छे नहीं हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा। देखिए, अगर आपको वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल रही है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा स्टील सेक्टर का मैंने एक पूरा वीडियो अपलोड किया हो, वो देख लेना, क्योंकि स्टील सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले 5 साल में। फिर एक वीडियो अपलोड हुआ है एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा बैटरीज, जो आपको बहुत हेल्प करेगा कि अगर आपको लिथियम आयन बैटरीज में अगर इंटरेस्ट है ना, तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको लिथियम आयन बैटरी का फ्यूचर पता चल सके। और अगर आपको पावर सेक्टर का फ्यूचर देखना है तो कल ही एक वीडियो अपलोड हुई है पावर सेक्टर पे, वो भी आप देख सकते हो। जेपी पावर, आर पावर और हमारे हर एक पावर सेक्टर की बात हुई है। आगे बढ़ते हुए बात करें, कंपनी की पीई और पीबी बहुत कम दिख रही है, मतलब आप इसके अंदर एंट्री लेने का सही टाइम है, लेकिन एंट्री हमें ऐसी स्टॉक में लेनी है जिसके अंदर आगे फ्यूचर दिख रहा है। आगे देखिए, जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी तो व्हीकल ज़्यादा बनेगी, और जितनी ज़्यादा व्हीकल्स बनेगी उतना ज़्यादा तो हमें स्टील सेक्टर में फ़ायदा होगा। अगर हम बात करें इसका पीयर जो मार्केट कैप के हिसाब से है, तो इसका मार्केट कैप जो पीयर है ना, वो 127 करोड़ का है वीज़ा स्टील, तो वीज़ा स्टील के साथ एकदम कंपेयर पे है, और उसका मार्केट कैप भी 127 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ देख लीजिए आप, सेल्स ग्रोथ हमें एक यू पैटर्न तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन एक नेगेटिव पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उल्टा राइट पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो एक स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर इधर से अपने लेवल्स को फिर से ब्रेकआउट देके, यानी 15 करोड़ के लेवल को, 15 करोड़ के सेल्स को ब्रेकआउट देके कंटिन्यूस ग्रोथ दे रहा है ना, तो हमें कह सकते हैं कि ये स्टॉक थोड़ा सा अच्छा है। और अगर हम बात करें 62% प्रमोटर्स के पास पड़ा है, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रमोटर्स के पास उन्होंने कुछ भी इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं किया, प्रमोटर्स ना कि कंपनी, ये दोनों में से किसी ने भी ऐसी कोई टिप नहीं दी है, ना उन्होंने बाय किया है ना उन्होंने सेल किया है। कंपनी का ये कंपनी डेट फ्री है, कंपनी लिक्विडिटी पोजीशन में है, कंपनी का प्रमोटर की होल्डिंग हाई है, लेकिन जो लिमिटेशंस आती है वो ये आती है कि रेवेन्यू ग्रोथ कम है, सेल्स ग्रोथ कम है, प्रॉफिट ग्रोथ कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, यहाँ पर टैक्स रेट भी बहुत कम है, कंपनी का ईबिटा जो मार्जिन है वो भी घट के हो चुका है -19% के आसपास, जो कंपनी के लिए बहुत बुरी बात है। अब मैं आपको अपना व्यू बताऊं ना, तो मेरे व्यू से तो आपको यही करना चाहिए कि कंपनी के लिए वेट करना चाहिए। अगर आपको फिर भी नहीं, मुझे तो इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको एक लेवल्स बताता चलूँ, उस लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड कर लेना। रेजिस्टेंस देख सकते हो, 100 रुपये का रेजिस्टेंस बता रहा है ये, जो हमें अलग सा रेजिस्टेंस बता रहा है। अगर हम चार्ट पैटर्न पे नजर डालें ना, तो चार्ट पैटर्न पे हमें एकदम चीज़ें क्रिस्टल क्लियर आके आएगी। 92 के लेवल पे वो ट्रेड हो रहा है ओपन मार्केट में, 320 हुआ है अभी तक, और हमें रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, 94, 96 और 100 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है स्टॉक के शॉर्ट टर्म के लिए। और सपोर्ट देख रहे हो तो 88, 84 और 82 का सपोर्ट बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है। और सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से भी 91, 95, 115, 109 और 92, 65 के आसपास ही हमें देखने मिल रहा है, जो स्टॉक के लिए एक अच्छी बात है। वॉल्यूम देख सकते हो आप, एक हफ्ते में वॉल्यूम कम हो
चुकी है। जो 1 महीने में वॉल्यूम बनी थी, आपको पता है किस तरह की वॉल्यूम बनी थी, वो पिछले वीडियो में डिस्कस्ड है, तो वो देख लेना। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें वॉल्यूम डे बाय डे कम होते जा रही है, तो उसका ध्यान आपको रखना है। लेकिन फिर भी अभी लोग है ना इसको अपने झोली में उठा के जा रहे हैं। ये देखिए 50%, ये 62%, मतलब 60% की एवरेज वॉल्यूम निकल रही है। लोग 60% माल घर पे उठा के लेके जा रहे हैं, मतलब इतने सारे शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में अपनी झोली में लेके जा रहे हैं। तो इससे मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। अभी लोगों को क्या लग रहा है कि कंपनी फ्रॉड में तो नहीं है, तो वो पता चल गया ना कंपनी फ्रॉड में तो नहीं है। कंपनी ने अभी डिविडेंड दिया है, फिर कंपनी ने हमारा स्टैंड अलोन रिजल्ट वो पेश किया, तो उससे हमें एक आध चीज़ मतलब समझ में आती है कि कंपनी आगे बढ़ने के ऊपर है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, ये व्यू आपको रखना चाहिए कि कंपनी का ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे वो कह सके फ़क्र से कि यस ये मेरा एक है, कि ये मेरा कस्टमर है। जैसा कि जीटीएल इंफ्रा में हुआ, जियो उसका कस्टमर है, एयरटेल उसका कस्टमर है, वोडाफोन उसका कस्टमर है, एयरसेल उसका कस्टमर है। तो वो कह सकता है कि कल उठ के कि मेरे ये सारे कस्टमर्स हैं, जो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट बिल्ड कर देता है। बट ये स्टॉक में ऐसा चीज़ हमें देखने नहीं मिलती है। अगेन कह रहा हूँ, स्टॉक कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको लेते हो, स्टॉक की प्राइस को लेते हो और स्टॉक को किस तरह से ट्रेड करते हो। देख सकते हो हम के ये जो अपने पीयर्स कंपैरिजन में सबसे नीचे खड़ा है और सबसे ऊपर अदानी एंटरप्राइज है। तो यही मैं आपको कह रहा था कि अगर आपको एकदम सेफ खेलना है और अच्छी ग्रोथ वाला खेलना है, तो आप ऐसे बड़े स्टॉक में अदानी एंटरप्राइज में भी एंटर ले सकते हो। लेकिन आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न खेलना है ना, तो लातिम में कर सकते हो। लातिम में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो कंसोलिडेट करना चालू कर देगा ना, मतलब कंसोलिडेट करना चालू कर देगा तो इतना लंबा कंसोलिडेशन देगा कि 10-10 साल तक कोई मूव नहीं देगा। ये तो बुल रन आया, मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, उसकी वजह से स्टॉक थोड़ा ऊपर चले गया, वरना तो स्टॉक ने आपको इतना ज़्यादा रुलाया है ना। जो स्टॉक इन्वेस्टर्स इसमें ये 5-6 साल से हैं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि किस तरह से स्टॉक ने परफॉर्मेंस दी है इतने टाइम में, बिकॉज पता चलना चाहिए कि किस तरह से स्टॉक ये परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी तो न्यूज़ में इस तरह से आया है कि हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। ये देखिए इधर 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 इस जगह पर ट्रेडिंग हुई है, इतनी ज़्यादा भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। बाइंग और सेलिंग क्वांटिटी मार्केट डेप्थ के हिसाब से आप देख सकते हो, इन जनरल सेम टू सेम ही दिख रही है बाइंग और सेलिंग क्वांटिटी, जो एक ठीक ठाक चीज़ है। ये देखिए डिविडेंड पेमेंट रिकॉर्ड डेट फॉर पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, ये भी उन्होंने इंटीमेट कर दिया है स्टॉक के जरिए, और आज ही की डेट है, तो उसके ऊपर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। सो इन टोटल यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक चाहिए, सो दिस स्टॉक यू कैन जस्ट ऐड इन योर पोर्टफोलियो, बट अपने कैपिटल का 2 से 3% से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना। सेकेंडली अगर हम बात करें, अगर आपको स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, सो जस्ट वॉच दिस। हमारा सेक्टर का मेटल सेक्टर से ही बिलोंग करता है, लातिम मेटल्स, और निफ्टी मेटल पे मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया था। मैंने आपको बताया था किस तरह से चाइना हमारे मार्केट को डोमिनेट कर रहा है और आगे क्या होने वाला है, स्टील सेक्टर स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं और आगे क्यों गिर सकते हैं, चाइना का क्या रोल है, और सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से डिस्कस हो जाएगी। बहुत ही कम लोगों ने देखा है, बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित हो सकता है। सेकेंडली अगर हम बात करें, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्टील सेक्टर को छोड़कर अगर आप देख रहे हो कि हमें पावर सेक्टर का देखना है, तो आप पावर सेक्टर का मैंने फुल वीडियो बना के आपको बताया किस तरह से पावर सेक्टर भी वर्क करने वाला है। और थर्डली एक चीज़ मैं आपको डिस्कस करूंगा, फिर मैं अपना व्यू दूंगा जो मैंने पहले भी दे चुका हूं, बट स्टिल मुझे फिर से एक ऐसा व्यू हुआ कि मुझे इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा बैटरीज, ये दोनों का कंपेरिजन करके बताया कि जो बैटरी बनाती है, जो लिथियम आयन बैटरी के अंदर ये अभी एंटर होने वाले हैं, जिसकी वजह से स्टॉक 100 to 200% भाग सकता है। तो अपने पैसे को डबल से ट्रिपल करने का मौका अगर आपको चाहिए, तो इस वीडियो को देखकर अपना वो मौका है उसको बढ़ा सकते हो। देखिए एकदम शानदार वीडियो है, एक दिन पहले का, आपको मिल जाएगा चैनल पे। अब लास्टली मैं आपको व्यू पेश करूँ ना, तो अगर आपको स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो बड़े स्टॉक्स में कीजिए, बिकॉज उनको अभी हमें ऐसा लगता है कि पोटेंशियल खत्म हो चुका है, लेकिन पोटेंशियल कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये जब भी MRF 12,000 पे था ना, तभी मुझे लगा था कि नहीं अभी और कितना भागेगा, खैर, लेकिन अभी हम देख सकते हैं MRF की प्राइस कितनी है, वो आसमानों को छू रहा है, और डिविडेंड भी 1 रुपये का दिया था उसने अभी बीच में। तो फिर आप ये भी देख सकते हो, कोई भी स्टॉक हमें हाई लेवल का कभी नहीं दिखता है, स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की पोटेंशियल लगता है। तो अगर आपने लार्ज कैप स्टॉक को किसी को भी कैप्चर कर लिया ना, वो आगे जाएगा, ज़रूर जाएगा, बस आपको टाइम देना आना चाहिए, और बस आप एक बार टाइम देना सीख गए तो स्टॉक ऊपर ज़रूर जाएगा। और अगर कुछ भी डाउट है, जस्ट फील फ्री योरसेल्फ टू जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू, एंड आई अपोलोजाइज फॉर दिस लेट वीडियो।